हेलो एवरीवन, जीत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की शुरुआत करते हैं कुछ गर्म जोशी की पंक्तियों के साथ। सोच को बदलो, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजरों को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। नजरों को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने से कुछ नहीं होगा, कश्तियों को बदलने से कुछ नहीं होगा। दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। तो शुरू करते हैं इसी गर्म जोशी के साथ। आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो शुरू करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि आवर्त सारणी में 7 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। ये हमने पढ़ा था कल। आज आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर में, निश्चित ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते हैं। परमाणु के बीच में नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनिक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये हमने पढ़ा था। उन कक्षाओं को हमने कहा था ऊर्जा स्तर, जिन्हें हमने KLMN से डिनोट भी किया था, या फिर कहें तो 1 2 3 ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं। ऊर्जा स्तरों को हमने फिर उपकोष या उप ऊर्जा स्तर में बांटा था, जिन्हें हमने कहा था SPDF। आपने आवर्त सारणी में देखा होगा कि जो पहले 2 वर्ग थे उनको हमने S कहा था, अंतिम 6 थे उनको P कहा था, बीच वाले 10 वर्गों को D, और नीचे आवर्त सारणी से नीचे जो थे उनको हमने D ग्रुप कहा था, D उपकोष कहा था। तो उन्हीं के आधार पर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिएगा, हमने पढ़े थे वर्ग S P D F, ये थे हमारे उपकोष। अब देखिएगा, जो हमने पढ़े थे 7, 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त के लिए 7 जो कोष है वो भी देख लीजिए आप। अब हम देखिए 7 कोष में लेते हैं SPDF उप वर्ग। एक कोष के अंदर उपकोष भी होगा, तो वो कैसे होता है वो देखिएगा कि पहले कोष के अंदर जो हमारे पास पहला कोष है उसके अंदर देखिए, जो पहला कोष है उसके अंदर एक S लेंगे, एक S लिया हमने। अब जो उपकोष है उसका हमने ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे वर्ग में, तो हमने 2S इसके आगे 2 लिख दिया, क्योंकि ये दूसरे आवर्त को डिनोट कर रहा है, सॉरी वर्ग नहीं, आवर्त को डिनोट कर रहा है, तो इसके आगे 2 लिखा और 2S। फिर आगे बढ़ते हैं 2P, S और P। अब आएगा आगे D, तो उसके लिए हम तीसरे आवर्त में चलेंगे। तो देखिएगा तीसरे कोष में चलेंगे 3S 3P और 3D। फिर आगे बढ़ते हैं F को लाने के लिए 4 में चलते हैं, तो चौथे कोष में देखिएगा 4S 4P और 4D 4F। इस तरह से हम इनको फिल करते जाएंगे, 5S 5P 5D और 5F। अब F से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास नहीं उपकोष थे। नीचे आएंगे तो कोषों की संख्या भी, उपकोषों की संख्या भी घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि हमारे पास आवर्त सारणी में 118 तत्व ही हैं, उनको ही भरेंगे, न कि 150 200 तक जाएंगे, क्योंकि 150 और 200 है ही नहीं, 118 ही है। तो इनको आगे कैसे भरेंगे ये भी देख लीजिए आप। व्हाइट कलर का पेन लेते हैं और देखते हैं 6वां और 7वां। 6S 6P और 6D, 7S और 7P। इतने तक हमारे 118 तत्व हो जाएंगे। आप अंत में कैलकुलेशन भी कर लीजिएगा बैठ के आराम से। तो ये हो गया हमारा सिस्टम, ये हमने पढ़ा था। 1 मिनट यहाँ पर रफली समझाने के लिए 2-3 स्लाइड बनाई है आपके लिए। तो देखिए 6S 6S 6P 6 है, 6D 7S और 7P। तो इसी तरह हो गए 6S 6P और 6D 7S और 7P।
ये हो गए इस तरह से कोष, और ये कोषों के उपकोष, ये हमने पढ़ लिए हैं। आप इसे 3-4 बार रफली बनाने का ट्राई करें घर पर, वीडियो को रोक रोक कर करें। देखें, पहले एस ही लेंगे, दूसरे में एस और पी लेंगे, तीसरे में एस पी और डी लेंगे, चौथे में एस पी डी और एफ लेंगे, पांचवा सेम ही रहेगा एस पी डी एफ, फिर एक घटाएंगे और फिर एक और घटाएंगे। इस तरह से आप पहले लिखिए, फिर उनके आगे एक, पहली लाइन के लिए एक लिखिएगा, दूसरे में सबके आगे 2-2 लिखिएगा, फिर 3-3 लिखिएगा, फिर 4-4 लिखिएगा, 5, 6 और 7। इस प्रकार से आप लिखिए, 3-4 बार प्रैक्टिस करिए, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और अगर एक बार में समझ लिया कि समझ में आ गया और प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर 2-3 दिन के बाद में आप वापस भूल जाएंगे। तो यहाँ तक हो गया क्लियर? हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा, अब हम इनको देखिए, इनमें भी 2-3 नियम लगते हैं। ऑफ बाउ का नियम लगता है, पाउली का नियम लगता है, हुम्ड का नियम लगता है। तो आगे बढ़ते हैं और इन्हें डिनोट करते हैं। तो देखिएगा, हम एरो लगाएंगे और एरो से आप समझ जाइएगा, आराम से लगाएंगे, आराम से समझिएगा। पहले ये एरो नीचे की ओर आएगी, ये इसे इंडिकेट करेगी ये किस दिशा में जा रही है, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो पहले एरो आई थी 1s से, दूसरी आएगी 2s से, एरो की दिशा इस साइड है, फिर आएगी 2p से 3s की ओर, देखिए आराम से देखिए, फिर आएगी 2p से 3s की ओर, फिर आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा 3p और 4s की ओर, फिर 3d, 4p और 5s की ओर। ये अगर आप सीधे बनाओगे, आपके रजिस्टर के अंदर लाइनें होगी, तो सीधी सीधी लाइन आएगी एकदम, स्केल वगैरह से अच्छे से बनाओगे तो। फिर देखिए 4d, 5p और 6s है। आगे बढ़ते हैं 4f, 5d, 6p और 7s है। लाइन गायब हो गई, वापस बनाते हैं। अब देखिएगा हमारे पास क्या बचे, 5f, 6d और 7p। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। आप देख सकते हैं वापस से ये लाइन सीधी आई 1s से, फिर 2s से, 2p, 3s, 3p, 4s से, 3d, 4p और 5s से, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। यहाँ पर होती है खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे और समझिएगा कि इस तरह से हमने इसे एडजस्ट तो कर लिया, अब किया क्यों है वो भी देखिए। दिख रहा है या फिर थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो आप देखिएगा, जिस तरह से हमने लाइन को काटा है, इस दिशा से आ रही है लाइनें, ये आपको पता है। जिस तरह से हमने इनको काटा है, उसी तरह से भरते हैं हम अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हमने 1s को काटा था, 1s लिख दिया, नो डाउट। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 1s। फिर आगे आते हैं, देखिए 2s को काटा है, 2s को लिख दिया। आगे आते हैं 2p और 3s को काटा है तीसरी लाइन से, तो लिखते हैं 2p और 3s। आगे बढ़िएगा तीसरी लाइन की ओर, 2p 3s हो गया। अब ये तीसरी लाइन गुजरती है सबसे पहले 3p और फिर 4s से।
अब आगे बढ़ते हैं 3D 4P 5S 3D 4P 5S से मेरे यहाँ पर लाइन खत्म होती है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ 5S तक आ गए हम। अब आते हैं इस लाइन पे तो देखिएगा 4D 5P 6S 4D 5P 6S। अब आते हैं इस लाइन पे तो देखिएगा ये लाइन गुजरती है सबसे पहले 4F 5D 4F 5D 4F 5D 6P 7S। आगे बढ़ते हैं 5P 6D ये आप रट भी सकते हैं लेकिन समझिए पहले, फिर लेवल के बाहर की बात हो तो फिर रटना, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, काम हमारे यहाँ तक ही आएंगे। आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर समझने की भी इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। ये भाई होता कैसे है ऐसा एक बार हल्का सा दिमाग में आना चाहिए। सरसरी आंखों से आप देखिए, हो जाएगा आपके आगे। प्रैक्टिस करेंगे हम 30 के 30 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से समझ में आएगा। एक दो सवाल जरूर उठते हैं कभी कभी, तो देखिए इस तरह से हमें ये लिखना है 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 5P 5S। आगे बढ़ते हैं 4D 5P 6S 4F 6D 6P 7S 5P 6D और 7P। इस तरह से लिख लिए। अब आपको याद होगा, शायद याद होगा या नहीं होगा, देखिएगा कि हमने पढ़ा था कि S में S कोस P कोस D कोस और F कोस, इनमें हम कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं। S में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये हमने पढ़ा भी था। अब इसे हल्का सा थोड़ा और समझिएगा कि जो S कोस होता है वो इस तरह से दिखता है। एक मिनट रुकिएगा। S कोस में एक खंड होता है, P में 3 खंड होते हैं। याद रखने के लिए सीधा आधा कर दीजिएगा। 2 है तो 1 हो गया, 6 है तो 3 हो गया, 10 है तो 5 हो गया। ये आपके कुछ ज़्यादा काम आने वाला नहीं है, फिर भी नॉलेज के लिए देखिएगा। एक 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 7। तो देखिए S में एक खंड होगा, P में 3, D में 5 और F में 10 होंगे। प्रत्येक खंड में, प्रत्येक कक्षक में, उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अधिकतम कितने भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम। ये एक और ये 2, ये भी उल्टे भरे जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऐसे घूमता है तो दूसरा ऐसे घूमता है उल्टा, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो इसको उल्टे भरेंगे। ये एरो है ना, बड़ी करके देखो, एक एरो ऐसे होती है तो दूसरी ऐसे होती है। ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब इनमें भी 2 2 भरे जाएंगे। सबसे पहले इसका नियम है कि पहले एक भरा जाता है, पहले एक एक भरा जाता है। उसके बाद में अगर कुछ और आता है, जैसे कि 6 होते हैं तो ऐसे 2 2 भरे जाएंगे। पहले एक, पहले एक, पहले एक, पहले एक, पहले एक, फिर 2 2 2 2 2। ये अब हमारे काम आएंगे। अपवाद पढ़ेंगे हम 2, उनमें ये हमारा कॉन्सेप्ट
अच्छे से काम आएगा। डी में 10 हो गए और एफ में भी एक एक करके 7 और फिर 7 और भरेंगे। ये हमारे 2 अपवाद पढ़ेंगे, 2 या 3 जो भी है मुख्य अपवाद पढ़ेंगे, उनमें ये हमारा कॉन्सेप्ट काम आएगा। लेकिन यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ये हो गया, इसके बेस पे हम धीरे धीरे आगे चलेंगे, इस पे और इस पे, कि भाई एस में 2 भरे जाते हैं, पी में 6 भरे जाते हैं, डी में 10 और एफ में 14। अभी के लिए बस इतनी सी बात याद रखना, ये जो बातें हैं ये इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए बस इतनी सी बात याद रखना। इन सभी को लेके चलते हैं हम अब विदेशों की ओर, जहां हमारा काम होगा, सॉरी विदेशों की ओर मतलब कि अलग अलग दूसरी स्लाइडों पर, या फिर नई स्लाइड लेते हैं। आपको यहाँ तक तो याद ही रह जाएगा, 1s 2s 2p 3s, यहाँ पर वापस आ जाएंगे अगर काम होगा तो। नहीं पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको एक काम करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ हद तक तो याद करने ही पड़ेंगे, 20 तक, हो सके तो 30 तक याद कीजिएगा। तो देखिए हमने इंडिकेशन में पढ़ा था कि परमाणु क्रमांक प्रतीक के नीचे लिखा जाता है, आपको याद होगा, ऐसे हमने जेड बनाया था और जेड के यहाँ पर लिखा था, सॉरी ये हमने परमाणु को एक्स से डिनोट किया था, नीचे जेड और ऊपर ये लिखा था। जेड को हमने क्रमांक बताया था और ए को हमने द्रव्यमान बताया था, पढ़ा था ना, ये पढ़ा था, याद है आपको। इसी के बेस पे देखिएगा, लिखते हैं, एक नीचे लिखेंगे, दिख रहा हूं, एक मिनट, यहाँ तक सही है तो देखिएगा, एक नीचे लिखेंगे, एच ऊपर लिखेंगे, हाइड्रोजन, 2 पे हीलियम, 3 पे लिथियम, 4 पे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। हो गया यहाँ तक। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो देखिएगा परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कि भाई परमाणु क्रमांक होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने, एक परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं वही परमाणु क्रमांक होता है। यानी कि हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन है, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है, लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन है, बोरॉन के अंदर 5 है, ऑक्सीजन के अंदर 8 है और नियोन के अंदर 10 प्रोटॉन है। हो गया। हमने ये भी पढ़ा था कि भाई परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, पढ़ा था, याद है। तो देखिए जितने प्रोटॉन होते हैं इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के अंदर 2 है, लिथियम के अंदर 3 है और बेरिलियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉन भरने पर। तो आपको ये तो याद ही रहना चाहिए, वापस ऊपर लिख लीजिए, भूल जाओगे कहीं पर। एस के अंदर एस पी डी एफ, एस के अंदर हमने कितने बताए थे, कलर कौन सा ले, ये वाला, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते थे। ये हमने पढ़ा था। इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा याद रखना, इससे ज्यादा ही याद रख लेना, बहुत काम आएगा। अब चलते हैं हम थोड़ा सा पीछे की ओर वापस। ये देखिए यहाँ से सबसे पहले 1s लेंगे, वैसे 1s में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यानी कि हीलियम तक हमारा काम हो जाएगा। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम तक हमारा 1s से काम हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर, ये रहा हमारा 1, ये रहा s
और ऊपर लिखा 1। हीलियम हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यह 1s और 1 में आ गया। 1s कहाँ से आया? सबसे पहले हम क्या लेंगे? 1s लेंगे, ये हमने पीछे पढ़ा था। और s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो हमने सबसे पहला इलेक्ट्रॉन भर दिया। यहाँ पर एक प्रोटॉन है, एक क्रमांक है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा। 1s 1 हो गया ना इजी से। आगे चलते हैं। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, वापस लेते हैं 1s और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। अब आगे आते हैं लिथियम के अंदर, तो 1s और 2। अब भैया देखो 1s तो भर गया, s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं, हमने पढ़ा था। लेकिन लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? तो देखिए वापस पीछे की ओर, यहां पर हमने पढ़ा था 1s के बाद में आएगा 2s, हमें 2s लेना है। कैसे आया था 2s? वो इधर लाइनिंग से हमने समझा था। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इसके आगे आएगा 2s, तो इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई। इसने अपने भाई को बुला लिया, भाई पड़ोसी है जो भी है, आजा, मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई। तो भाई साहब आ गए 2s। 2s के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, क्योंकि 2 और 1 3 हो गए, हमारा काम खत्म हो गया। भाई जितनी जरूरत है, जितने पाँव है उतनी चादर फैलाओ, सॉरी जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ। तो बढ़ते हैं आगे। लिथियम और बेरिलियम, बेरिलियम के अंदर कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिएगा 1s2 और 2s2, s के अंदर 2 भर सकते हैं, तो 1s2 और 2s2 हो गया, जिससे 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। आगे बढ़ते हैं बोरोन के अंदर 1s2 2s2। अब भैया 2 और 2 4, लिमिट तो यहाँ पर भी खत्म हो गई। आगे कैसे बढ़ेंगे? तो देखिए पीछे 1s2 और 2s2 हो गया हमारा, ये 1s हो गया, 2s हो गया। अब आते हैं हम भाई साहब 2p के पास। 2p के पास आते हैं, तो देखिएगा पहले 1s2 2s2 भर देते हैं। फिर अब हमारे पास कम कितना पड़ा? देखिए यहाँ पर 1s2 2s2 2p तो ऊपर भी आ गया भाई साहब, सॉरी ऊपर वाला ही कर रहे थे ना। तो देखिएगा 2s2 और 2p 1, p की एंट्री हो चुकी है। p में अधिकतम कितने भर सकते हैं? 6 भर सकते हैं, ये हमने पढ़ा है अभी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब फटाफट करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लग गया है वैसे भी। तो देखिएगा 1s2 2s2 2p 2, p में 6 भर सकते हैं, तो 2 भी भर सकते हैं भाई, अपने पास लिमिट पड़ी है। 2 4 और 2 6 हो गए हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन थे। आगे आते हैं कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन पर। तो देखिए 1s2 2s2 2p3, 2 और 2 4 और 3 हो गए 7। ऑक्सीजन पर आते हैं 1s2 2s2 2p4, कितने हो गए गिनिए? 2 2 4 और 4 हो गए 8, यानी कि ऑक्सीजन के 8 होते हैं पूरे। नीचे आते हैं फ्लोरीन पर 1s2 2s2 2p5, 2 4 और 5 9 हो गए पूरे। आते हैं आगे नियोन पर 1s2 2s2 2p6, हो गए पूरे यहाँ पर कंप्लीट। काउंटिंग कर लीजिएगा 2 4 और 6 10। इस तरह से हमने 10 तक परमाणु क्रमांक है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लिए हैं। आगे चलते हैं, इनका क्रम याद रखिएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। पढ़ने से याद ना हो तो 4-5 बार लिख लीजिएगा, अच्छे से याद होगा। मारवाड़ी में कहावत भी है कि हो बकिया और एक लिखिया। तो आगे बढ़ते हैं, नई स्लाइड लेते हैं 11 नंबर से। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन 10 हो गए। 11वां आता है सोडियम, 12वां मैग्नीशियम,
ये परमाणु को डिनोट करने का तरीका भी याद रखिएगा। 11 नीचे लिखेंगे, यहाँ पर परमाणु क्रमांक छोटे होंगे, इससे नीचे लेके जाएंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। इस बार छोटा बड़ा नहीं करना पड़ेगा, सही से एडजस्ट हुए हैं। थोड़ा सा पानी पीते हैं। तो देखिए हमने 10 तक तो पढ़ लिए थे। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, जो हमने 10 तक भरे थे वो तो हम वापस ले लेंगे। ये रही हमारी 10 तक की स्लाइड। ये जो 10 तक थे इनको तो हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि 11 है तो पहले 10 तो भरने पड़ेंगे। 11 से पहुंचने से पहले 10 पर पहुंचना पड़ेगा। तो 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6। यहां तक हो गई बात 10 की लिमिट। 6 की लिमिट होती है, पी में पूरी 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब 11वां कहां पर भरेंगे, उसका जवाब तो यहां पर है। 2p के बाद में क्या आएगा, 3s, और 3s के बाद में आएगा 3p। पहले 3s का देखिए, आराम से करेंगे, अच्छे से समझ में आएंगे आपको। 3s 1 2 4 10 और 1 11 हो गए 11। मैग्नीशियम 12, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2। एस के अंदर 2 भर सकते हैं अधिकतम। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12। मैग्नीशियम 12 हो गया। चलो आगे और बढ़ते हैं एल्यूमिनियम की ओर। तो 12 भरते हैं पहले, इसमें भी देखिएगा कैसे। 1s2 2s2 2p6 3s2, लिमिट होती है पूरी। भैया बोर्ड को भी थोड़ा बहुत जोर आ रहा है, लाइनें मिट रही है। तो देखिए 3s2 के बाद में क्या आएगा, आराम से करिए, कहीं पर नहीं जाना है। कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार होगा, अच्छे से याद होगा। 3p की ओर जाना है। अब 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। 3p1 काउंट करिएगा। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 1 13। 13 की जरूरत थी, जो कि होती है पूरी। आते हैं 14 पर। तो देखिए 14 पर कौन सा है, सिलिकॉन। सिलिकॉन के अंदर कैसे भरेंगे, 1s2 2s2, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, 2p6 3s2 और 3p2। 2 भरने हैं तो 2 पर आ गए। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर बढ़िएगा 16s पर। तो देखिए 1s2, 16 पर सल्फर है, तो दे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 2 के बाद में 3 आ जाएगा। देखिएगा 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 3 15। ये सॉरी, ये इसका था, फास्फोरस का था। सल्फर नीचे है, थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन वापस देखिएगा सल्फर का थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, आप समझ जाइएगा। चलो छोड़ो, वापस ही लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 2 12 और 3 15 हो गया। सल्फर की ओर आते हैं, तो देखिएगा थोड़ा सा फास्ट। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। आगे बढ़े या फिर काउंट करें, 2 और 2 4, 6 10, 2 12 और 4 16। सल्फर 16
खत्म। आगे आते हैं 17 क्लोरीन पर 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। आगे बढ़ते हैं, काउंटिंग करोगे तो कर लो, 2 और 2 4 6 10 2 12 और 5 17 18 आर्गन पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आगे आते हैं पोटेशियम पर 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। काउंट करिए, 2 और 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 6 18। लेकिन भाई साहब हम आ गए 19 पे। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आते हैं हम पीछे, यहाँ पर याद रखिएगा लास्ट में 3p6 था। ये रही हमारी रामबाण जड़ी बूटी जैसे हमने पहले बनाया था। 3p के बाद में आएगा भैया 4s, ध्यान रखिएगा 4s। तो आगे बढ़ते हैं, 4s1 हो गया, अच्छे से हुआ। आगे बढ़ते हैं कैल्शियम की ओर, तो देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3s2। अब देखिएगा यहाँ पर एक हल्का सा कॉन्सेप्ट है, वो भी ऐड कर लेते हैं, साथ साथ में समझ जाइए कि हमने कुछ अक्रिय गैसें पढ़ी थी। आपको पता है अक्रिय गैसें पढ़ी थी? हमने कहा था नोबल गैसें, राजाशाही गैसें कहा जाता है। वो हल्के फुल्के लोगों के साथ नहीं बैठती है भाई, वो अपना संबंध है हर किसी के साथ नहीं बनाती है, या फिर कहें तो किसी के साथ नहीं बनाती है, वो अकेली ही रहती है, उन्हें सिंगल रहना पसंद है। तो देखिए कैसे भाई, जिनकी संयोजकताएं परिपूर्ण होती है, यानी कि जिनका बाह्य कोश परिपूर्ण होता है, उनमें और इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं रहते और वो किसी के साथ इलेक्ट्रॉन साझा नहीं कर सकते, इसीलिए वो अपना रिश्ता किसी के साथ नहीं बनाते, वो सिंगल रहता है। तो देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए आप, हमने कहाँ पर पढ़े थे, यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा था एस में अधिकतम 2 और पी में अधिकतम 6 बढ़ सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 2 पूरे हो गए, यहाँ पर एक अगर होता, जैसे कि यहाँ पर एक है, तो ये किसी के साथ संयोजन करता, इलेक्ट्रॉन किसी के साथ लेन देन का व्यवहार दर्शाता और क्रिया करता, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गई हीलियम अक्रिय गैस। और आते हैं, और कहाँ पर है, इना नीना, यहाँ पर देखिए 3p6 नियोन, हीना नीना, नीना भी हमने पढ़ा था कल, हीना नीना पढ़ा था, हीना नीना और कटरीना के एक्सरे रंगीन। तो यहाँ पर भी ये अक्रिय गैस है। अब आते हैं वापस यहाँ पर आर्गन पर 18, आर्गन 18 में भी 3p6 यानी कि बाह्य कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ, यह भी अक्रिय गैस है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे 21 से भी 30 कर लेते हैं या फिर नहीं करें, क्या लगता है आपको? टाइम कितना है वो वीडियो वाला टाइम? आगे स्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, ये हमने पढ़े होंगे, आपने पढ़े होंगे। स्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज। टाइम देखो, टाइम टाइम की तो यो वीडियो रो नहीं, मैं खत्म कर दूं आगे। उनचालीस होगा। तो देखिए अब आते हैं हम कुछ मुख्य अपवादों पर, 2 मिनट हो गया। तो मुख्य अपवाद है, बाकी तो सब जगह इसी तरह से भरा जाएगा, जो हमने मेथड पढ़ा उसी तरह से भरा जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 मुख्य अपवाद है। चॉइस क्रोमियम, चॉइस नंबर पे क्रोमियम
और 29 पे कॉपर, ये है अपवाद। यहां पर देखिएगा अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए क्रोमियम के अंदर 1s2 2s2 2p6 1s1 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हो गए? 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12, 12 और 6 18, 4s2 20। अब आएंगे 3D, भाई साहब 3D। अब हमारे पास बाकी कितने हैं देखिएगा, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। अब बचते हैं 4। 3D4 इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है? नहीं, यह अपवाद है। कैसे अपवाद? देखिएगा हमने पढ़ा था डी उपकोष, जिसके अंदर 5 खंड होते हैं, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। इनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरेंगे। अब हमारे पास हो गए 4 इलेक्ट्रॉन जो हमने भर दिए थे, लेकिन ये भरना इसमें ज्यादा ऊर्जा होती है, तो ये स्थायित्व की ओर बढ़ता है। भाई यहाँ पर एक खाली रहेगा, अगर इसको भी हम भर दें, सपोज दैट इसको भी हम फिल कर दें, तो फिर क्या होगा? ये ज्यादा स्थायित्व की ओर चला जाएगा। तो इसको स्थायित्व की ओर जाने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उधार लेना पड़ेगा और इधर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4s1 और 3d5, ये हो गया स्थायित्व की ओर चला गया। अब इसका भी देखिएगा आप, इसका भी इसी तरह से है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहां पर देखिएगा कितने हो गए? 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 29 पे है तो 3d9। लेकिन यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट, भाई साहब ये पूरा करने की कोशिश करेगा, 9 हो गए, लेकिन 10वां इलेक्ट्रॉन ये चाहेगा कि वो भी कहीं ना कहीं से आ जाए उधार में। तो फिर यहाँ पर बनेगी स्पेशल कंडीशन, कौन सी? देखिएगा 4s का 1 हो जाएगा और 3d का 10 हो जाएगा। ये दो अपवाद है, कभी कभी इनमें से सवाल पूछ लिए जाते हैं। आज का टॉपिक होता है यहीं पर खत्म। तो जय हिंद, जय भारत।